ये कहानी एक पुराने और दूरदराज के स्कूल की है, जहाँ कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थी। स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में एक क्लासरूम था, जिसे लोग भूतिया क्लासरूम कहते थे। इस क्लासरूम में कोई भी पढ़ाई नहीं करता था क्योंकि वहाँ अजीब आवाजें और अंधेरे में चलने की हल्की परछाइयां देखी जाती थी। कई साल पहले इसी क्लासरूम में एक टीचर और कुछ बच्चे एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। कहते हैं कि एक दिन उस क्लासरूम की छत गिर गई थी और कुछ बच्चे और टीचर मलबे के नीचे दब गए थे। तभी से लोग मानने लगे कि वहां कुछ अलौकिक शक्ति का वास है। एक दिन रिया और उसके दोस्त, जो इस स्कूल में नए थे, ने इस रहस्यमय क्लासरूम के बारे में सुना। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वे इसे सच मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन छुट्टी के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न इस क्लासरूम में जाकर देखें कि वास्तव में क्या है। रात का समय था और पूरा स्कूल सुनसान हो चुका था। वे चारों दोस्त प्रिया, अजय, समीर और निशा उस भूतिया क्लासरूम की तरफ बढ़े। दरवाजे की तरफ बढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका और अजय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचे लगाए हों। अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई और कमरे में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। निशा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर वही पुरानी टीचर खड़ी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से घायल था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। सभी दोस्त डर से कांप उठे और कमरे से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी टीचर की आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगी। रिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, वे सब भागते हुए बाहर निकले। अगले दिन जब वे सब स्कूल वापस आए, तो उन्हें पता चला कि वो क्लासरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और कोई भी अब उस तरफ नहीं जाता। लेकिन उन चारों दोस्तों को आज भी कभी कभी उस रात की टीचर की चीखें और कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे वह आत्मा अब भी उन्हें ढूंढ रही हो।